नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज नवरात्रि स्पेशल में मैं आपके लिए चौथा वीडियो लेकर के आया हूं, जो है देवी कूष्मांडा के लिए। माता कूष्मांडा का आपके लिए आशीर्वाद, आज का यही विषय है। इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है, जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 कलश और पाइल नंबर 2 नारियल। दो पाइल सिंबॉलिक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसे पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, आपके साथ रेजोनेट करेगी। बाय चांस अगर आप सिंबॉलिक्स यानी कि जो इमेजेस आपको दिख रही हैं उसके थ्रू नहीं चूज कर पा रहे, नहीं करना चाहते, तो आप पाइल के नंबरिंग के हिसाब से 1 या 2 को चूज कर सकते हैं। यह भी रेजोनेट करेगी। हालांकि ये वीडियो नवरात्रि स्पेशल के नाम से नवरात्रि के समय अपलोड किया जाएगा, हमारे चैनल पे किया जा रहा है हमारे चैनल पे, लेकिन ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप इसे नवरात्र के बाद भी देख रहे हैं तो ये वहां से भी आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने कलश को चुना था, मेरे बगल में कलश की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज देवी कूष्मांडा का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है जजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर द डेविल। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक प्रवृत्ति होती है जहां पर आगे बढ़ करके बवाल अपने सिर के ऊपर ले लेना, जिसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, उस वाली आदत, उस वाली हरकत, उस वाली स्थिति से अब आपको पीछे हट जाना चाहिए। कुछ मामलों में, जैसे आजकल बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, उड़ता हुआ तीर लेना, तो वो चीजें अब आपको नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। हालांकि कभी कभी आपका जो अपना व्यवहार है, अपना नेचर है, अपना व्यक्तित्व है, आपका सोचने समझने का तौर तरीका है, वो इस तरह है कि आप गलत बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, गलत बातों को देख नहीं पाते और गलत चीजें होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन अंततः गलत आप ही ठहराए जाते हैं। यानी मैं अच्छा भी करूं और गलत भी साबित हो जाऊं तो फिर मैं अच्छा ही काहे करूं, मैं फिर चीजों को इग्नोर कर दूं। कभी कभी चीजों को इग्नोर करना असल में धार्मिक होता है, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा किसी चीज को उनके अकॉर्डिंग मैनेज किया जा रहा हो और हमने बीच में हस्तक्षेप करके गलती कर दी हो। ईश्वर चीजों को अपने अनुसार मैनेज करते हैं। पुराने समय में जो बुरे लोग होते थे उनके बारे में कहते थे कि जब पाप का घड़ा भरता है तब फूटता है। पाप का घड़ा फूटता है ये अल्टीमेट है, लेकिन फूटने के लिए उसका भरना आवश्यक है। दैट मीन्स उस पापी प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा पाप किए जाने की आवश्यकता भी है। अगर वो पाप ना करे और बीच में छूट जाए, तौबा तौबा कर ले कि नहीं अब मुझे पाप नहीं करना, तो उसके कर्म के परिवर्तन के स्वरूप उसका पुण्य का संचय होने लगेगा। पाप माइनस पुण्य होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे और वो पूर्ण आत्मा बन जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए। इसके उदाहरण हमारे इतिहास में है। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ, महाकाव्य की रचना करी, उनका जो महर्षि बनने से पहले का जीवन है वो एक डाकू का था। वे लोगों की हत्या कर देते थे कुछ रुपए पैसे धन के लिए, वे लोगों को लूट लेते थे, राहगीरों को परेशान करते थे। लेकिन जब उनकी मुलाकात नारद जी से हुई
और नारद जी की शिक्षाओं का उन पर प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने देव ऋषि नारद को अपना गुरु माना। बिल्कुल आपने सही सुना, देव ऋषि नारद वाल्मीकि जी के गुरु हैं और नारद जी के बताए रास्ते का अनुसरण करके ही वे महर्षि के पद पर पहुंचे और फिर उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना करी। तो डाकू के रूप में उन्होंने जितने पाप किए थे, महर्षि के रूप में जीवन जीते हुए सारे पापों का क्षय हो गया, नष्ट हो गए और वे पुण्यात्मा बन गए। तो आप ये समझें कि आप दूसरों के मामलों में थोड़ा कम इंटरफियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देवी कूष्मांडा का जो यहाँ पर आपके लिए एक चाह दिखती है, उससे पहले हम थोड़ा और आपके बारे में डिस्कस करें। पिछले कुछ समय में, जिसमें मिनिमम पिछले 7-8 महीने हैं, मैक्सिमम 1-1.5 साल है, आपने अपने जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को आइडेंटिफाई किया होगा जहां से आपके जीवन की दिशा बदल गई, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। अगर आप कहते हैं कि नकारात्मक हो गई, पहले इसकी बात करते हैं ना, नेगेटिव की, तो अब आप पीछे मुड़कर देखिए कि आपके द्वारा गलत तरीके से चीजों को मैनेज करने के कारण ही नकारात्मकता उत्पन्न हुई। और आप पीछे मुड़कर देखें तो यह कह सकते हैं कि वहां की गलतियां मैंने नहीं करी होती तो चीजें अभी पॉजिटिव होती, क्योंकि देवी ने तो सकारात्मक परिवर्तन ही किया था। आप अपनी गलती की वजह से चीजों को नेगेटिव लेकर चले गए, और जिन मामलों में चीजें पॉजिटिव हुई उसमें आप अब उसको देख लीजिए कि उसमें आपका थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा फोकस अपेक्षित है, थोड़ा सा ध्यान आपका चाहिए था और चीजें एक सकारात्मक रुख पर होती चली गई। आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। आपने कभी भागना नहीं सीखा, आपने मुंह फेरना, मुंह मोड़ना नहीं सीखा, आपने चीज़ों को हमेशा मैनेज करने और जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति को उठाया, लेकिन अंततः उसका लाभ हुआ तो क्या हुआ आप बताइए। उसका लाभ ये हुआ, मैं लाभ कह रहा हूँ, उसका लाभ ये हुआ कि कई सारे मामलों में गलती आपकी निकाली गई, कई सारे मामलों में आपके ऊपर ब्लेम डाला गया और कई सारे मामलों में आपको आज भी उन गलतियों का या उन बातों का ताना सुनने को मिल रहा है। इसलिए अब से उड़ता तीर लेना बंद कर दीजिए। देवी का पहला संदेश, उन मामलों का जिन पर आपका सीधा प्रभाव नहीं है, जिन पर आप सीधी तौर पर हस्तक्षेप करें तो चीजें ना बदल जाएं, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो ईश्वर का काम है, वो देखेंगे, किसी और को मैनेज करना वो करेंगे। आप अपनी साइड से चीजों को रोकिए। देवी क्या चाहती हैं? देवी ने आपको एक एबिलिटी दी है, मैं एबिलिटी बता रहा हूं, उसे ध्यान दीजिए। देवी ने आपको एक एबिलिटी, एक योग्यता दी है कि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी स्वयं को मैनेज कर ले जाएं अगर चाह लें तो। मुश्किल से मुश्किल मामलों का हल आपको मिल ही जाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, आप सही मार्ग ढूंढ ले जाते या ढूंढ ले जाती हैं। आपकी योग्यता के अनुसार जब आप अपने कर्म में बनते हैं तब आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़े एफर्ट से बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये सब देवी की कृपा है आपके ऊपर, लेकिन इस कृपा में आप अपनी गलतियों को जब तक नहीं रोकेंगे, चीजें आपके लिए सकारात्मक नहीं होंगी। संबंधों के मामले में आपका अपना इमोशनल बिहेवियर किसी काम में नहीं आ रहा, इसलिए दूसरा व्यक्ति जितना प्रैक्टिकल चल रहा है उसके सापेक्ष आप भी उतना प्रैक्टिकल होना शुरू करें। सिचुएशन बैलेंस होती चली जाएगी। हम आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। ओरेकल डेक से पहला कार्ड श्री वराह अवतार भगवान विष्णु का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है भगवान ब्रह्मा जी। थर्ड नंबर पर श्री जगन्नाथ जी। कार्ड नंबर 4 श्री धन्वंतरी। और अंतिम कार्ड आपके लिए भगवान शिव, महादेव शिव, भगवान शिव का महादेव स्वरूप। भगवान शिव के महादेव स्वरूप का मतलब है कि वे सभी देवताओं के भी देवता हैं, यानी कि उनसे बड़ा कोई नहीं। उनको महादेव कहते हैं। महादेव का अर्थ होता है जो सबसे ऊपर की पोजीशन को एक्वायर कर ले। ठीक है, आपके जीवन की नकारात्मकता से आपको कौन निकाल सकता है? कई बार ये सवाल आपके जहन में उठा होगा, कई बार आपने ये अपने आप से पूछा होगा, कई बार आपने ईश्वर से प्रार्थना करी होगी। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे तो भगवान कृष्ण को उन्हें समझाना पड़ा।
उन्होंने समझाने के लिए जो उपाय उपक्रम किया, जो उपदेश किया, उस उपदेश को हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। गीता क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि वह व्यक्ति अपने कर्म से हट गया था, उसे कर्म पे वापस लाना था। दैट मीन्स आपको ही करना पड़ेगा। गीता बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन यह भी सिखाती है कि आपको ही करना पड़ेगा। ईश्वर आपकी ओर से करने नहीं आएंगे। आप घर पे हैं, आज घर पे भोजन बना है, क्या भोजन आपकी किस्मत में है? आप कहेंगे बिल्कुल मेरे घर पे बना है, मेरे हिस्से का बना है, मेरी किस्मत में है। दोनों हाथ ऐसे बांध करके थाली सामने रखकर बैठ जाइए, बोलिए मेरी किस्मत में है तो मेरे मुंह में और पेट में आ जाएगा। यकीन मानिए खाना खराब हो जाएगा, लेकिन वो आपके मुंह में नहीं आएगा, पेट में भी नहीं आएगा। क्योंकि हाथ को जो कर्म करना था कि भोजन का टुकड़ा उठा के मुंह में डाले, वो कर्म अगर हाथ नहीं करेगा तो मुख भूखा रह जाएगा, पेट में भोजन नहीं जाएगा। कर्म बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। कई बार हम ज्योतिषियों से, एस्ट्रोलॉजर से लोग पूछते हैं कि अगर कर्म प्रधान है तो फिर भाग्य का क्या? भाग्य भी प्रधान है, कर्म भी प्रधान है, दोनों प्रधान क्यों नहीं हो सकते? ईश्वर ने जो सृष्टि रची है, इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है ना कि भाई ये चीज है तो वो नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ग्रह अंतरिक्ष में मिले हैं जिन ग्रहों के 2 सूर्य हैं, यानी कि अगर उन ग्रहों पर कभी जीवन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो 2 सूर्य होंगे। इट में पॉसिबल, ऐसा नहीं कि कुछ असंभव है। 3 सूर्य वाले प्लैनेट्स भी मिल गए। बृहस्पति ग्रह के तो 100 से अधिक चंद्रमा मिल गए, हमारा एक ही है। खैर, ये कहने का मतलब ये नहीं किसी चीज को जस्टिफाई करना। कहने का मतलब ये है कि भाग्य जितना आवश्यक है उतना कर्म आवश्यक है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य साकार नहीं हो सकता। कुछ लोग हालांकि कहते हैं भाग्य नहीं होगा तो कर्म भी नहीं कर पाएंगे। दोनों बातें सही भी हैं और नहीं भी, कंट्राडिक्ट है, विरोधाभासी है। विरोधाभासी कैसे हैं? ये बिल्कुल वैसा है ना कि जैसे आप सोचिए कि अभी मैंने भोजन का उदाहरण दिया कि क्या वो भोजन आपके भाग्य में है? आप कहेंगे बिल्कुल भाग्य में तो है ही, तभी घर पे बना है मेरे लिए। तो भाग्य में है इसलिए आपके लिए पक गया, आपके घर में है, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य प्राप्त नहीं होगा। भाग्य की वजह से कर्म करना पड़ सकता है, कर्म की वजह से भाग्य हाथ में आ सकता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है, सिक्के के एक पहलू की तरह। ठीक है, जैसे दिन और रात, दिन और रात एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। पूरक क्यों है? पूरक मतलब जो एक दूसरे को कंप्लीटनेस देते हैं। अगर रात्रि ना हो, पूरे जगत में से ईश्वर एक दिन उठें और सोचें कि यार ये अंधेरा हटा दो, सब उजाला कर दो, बात ही खत्म करो, अंधेरे की ऐसी की तैसी, तो हमारे जीवन में प्रकाश का महत्व समाप्त हो जाएगा, उसी दिन से समाप्त हो जाएगा, वैल्यू खत्म। क्योंकि अब दिन भर 24 घंटा 24/7 उजाला है। और अगर ईश्वर कहें कि प्रकाश की ऐसी तैसी सब अंधेरा कर दो, जीवन फिर भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि सूर्य का बंद हो जाने से जीवन रुकेगा, ईश्वर कुछ भी चाह सकते हैं, वो बोले सब अंधेरा ही रहेगा, तो फिर हमारे जीवन में अंधकार की वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब अंधेरा ही है तो बात ही खत्म होगी ना, फिर हम उसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। दैट मीन्स कि एक की जरूरत दूसरे की कमी को दिखाता है। अगर किसी चीज की हमारे जीवन में कमी नहीं है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। तो आप अगर अपने जीवन की नकारात्मकता को सच में समाप्त करना चाहते हैं, श्री वराह देव का कार्ड ये कहते हैं कि तुम्हें स्वयं को उस कीचड़ में से निकालना पड़ेगा, स्वयं को। लेकिन अब ब्रह्मा जी का कार्ड है, यहां पर यह कहते हैं कि मन को सात्विक रखो और अपने को किसी प्रकार के अपराध बोध में आने मत दो, यानी गिल्ट नहीं लेनी है। जब हम स्वयं पर ध्यान देते हैं तो कई बार हमारे को गिल्ट बनती है कि अब हम स्वार्थी हो गए। स्वार्थी जिस परिप्रेक्ष्य में समाज में शब्द यूज किया जाता है उसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दूसरों के प्रति दुष्टता का भाव रखे, है ना, जो दूसरों के प्रति दुष्टता का भाव रखे वो स्वार्थी, समाज में ये परिप्रेक्ष्य लिया जाता है। लेकिन यहां पर जो स्वार्थ कहा जा रहा है वो है कि हम अपना देख रहे हैं, हमें दूसरे का पॉजिटिव निगेटिव कुछ हमें लेना देना नहीं, हम न्यूट्रल हैं। तो उस भाव में आ जाइए। अगर उस भाव में आ जाते हैं तो रीडिंग में आगे आ रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो न सिर्फ आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन,
ईश्वरीय कृपा को, देवी की कृपा को इम्प्लांट कर देगा, बल्कि लंबे समय तक चलेगा। आप देखिए आपके जीवन में पीछे आप कहेंगे टॉक्सिसिटी रही, नकारात्मकता रही, एक नहीं कई बार रही। धन्वंतरी जी और जगन्नाथ जी का कार्ड जो आगे इंफॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं कि वह सारी नकारात्मकता बस मिटने को है, तुम तैयार तो हो जाओ, क्योंकि जब तुम तैयार नहीं हो तो उस नकारात्मकता को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप अमृत के लिए रेडी नहीं हैं तो अमृत भी आपके काम का नहीं होगा। समस्या है, आपको पहले रेडी होना होगा। आप तैयार तो हो जाएं। आपकी तैयारी ही आपके भीतर की ग्रहता को बनाती है, एक्सेप्टेंस को बढ़ाती है, और जब तक आपके भीतर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी आप उस डिवाइन एनर्जी को सोख नहीं पाएंगे, और जब तक सोख नहीं पाएंगे तब तक उस डिवाइन एनर्जी का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। देवी कुष्मांडा की जो कृपा, जो आशीर्वाद आपके ऊपर है वो ये है कि उन्होंने एक से अधिक बार आपके जीवन को बेहतर करने की कोशिश करी। अपनी गलतियों से आपने चीज़ों को खराब किया, उन्होंने फिर ठीक किया, फिर खराब किया, फिर ठीक किया, फिर आपने खराब किया। ये मल्टीपल बार चला। अब वे चाहती हैं कि आप अपने बारे में सोचें और स्वयं को समस्या से निकालें। इमोशनल होते हैं जिन मामलों में, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचें, और अपने जीवन को जब बेहतर करने की दिशा में काम करें तो अपराध बोध यानी गिल्ट की भावना ना लें। महादेव शिव का कार्ड जहां पर ये इंफॉर्मेशन अंत में देते हैं कि अगर कर लिया तुमने ऐसा तो मन, मस्तिष्क और जीवन तीनों लयबद्ध हो जाएगा, और एक ऐसा पीस आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो आपके मन को शांत करता चला जाए। एक ऐसा पीसफुल माइंडसेट मिल जाएगा, दिमाग में एक ऐसी शांति आ जाएगी जो आपके लिए एक पीसफुल सिचुएशन, एक शांतिपूर्ण वातावरण कंटिन्यू मोड में डाल दे। लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है। तो देवी कुष्मांडा का आज का आशीर्वाद आपके लिए अगर एक लाइन में समेटें तो आप अपने ऊपर काम करें, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाए। बहिर्मुखी तो बहुत समय से हैं, उसका लाभ मिल नहीं रहा, तो थोड़ा अंतर्मुखी होइए, अपनी चीज़ों को स्वयं मैनेज करिए और देखिए उसका परिणाम कितना लाभकारी होता है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नारियल को चुना था, मेरे बगल में नारियल की फोटो लगा दी गई है। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना था तो भी ये आपकी ही पाइल है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि माता कुष्मांडा का आपके लिए क्या संदेश, क्या आशीर्वाद है। कार्ड नंबर 1, 4 ऑफ सोर्ड्स। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में चल रहे प्रयास, किए गए कार्य सभी में आपको अब सफलता मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ महीने से या कुछ वर्षों से किसी स्पेसिफिक बीमारी से परेशान हैं तो आपके लिए, आप जब अगर ये रीडिंग पा गए हैं, अच्छा यहाँ एक चीज़ और है, कभी कभी होता है ना कि आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, परिवार में किसी के लिए, तो अगर परिवार में किसी के लिए देख रहे हैं तो उन पर भी ये काम करेगी। माता कुष्मांडा का डेली पूजा करना प्रारंभ कर दें, डेली बेसिस पर। माता कुष्मांडा की एक छोटी सी फोटो उनकी कहीं से ले आवें, घर में जहाँ पूजा घर है वहाँ रख दें, उनकी पूजा रेगुलर करें। लाल रंग के पुष्प अगर पॉसिबल हो सकें तो फ्राइडेज को चढ़ा दें, गुड़हल का मिल जाए तो अति उत्तम, और साथ ही साथ में एक सरसों के तेल का दिया जलावें। उनसे अपने स्वास्थ्य की कामना करें। स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं हर प्रकार की दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 4 ऑफ कप्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स। देवी कुष्मांडा आपसे, आपके लिए जो आशीर्वाद स्वरूप उनका है, उसमें पहला आशीर्वाद तो यही है कि आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या का निदान होगा, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले भविष्य में आपको स्वास्थ्य में सुधार और लाभ प्राप्त होगा अगर आप उनकी नियमित पूजा करने का एक उपक्रम कोशिश करके शुरू कर देते हैं तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपने जिद की वजह से आपने बहुत, क्या कहूं मैं, कबाड़ा कर लिया ठीक है, कबाड़ा कर लिया काफी कुछ। ठीक, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही हो गया, काफी कुछ खराब हो।
तो देवी का आपको कहना यह है कि आपकी जिद गलत दिशा में इस्तेमाल की जाए, आपके क्रोध की एनर्जी गलत दिशा में इस्तेमाल की जाए तो उसका लाभ नहीं है। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जितनी भरसक कोशिश करते हैं उतना विफल भी होते जाते हैं, यह भी सही है। और आपकी एक कंप्लेन जैसी देवी को दिखती है। कंप्लेन ये कि संभवतः देवी या ईश्वर आपके जीवन में उन मामलों में जहां आपको हेल्प चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, वहां नहीं कर रहे, जहां नहीं चाहिए वहां कर रहे। अब ये तो आपका परसेप्शन है ना कि भाई मुझे इतने पॉइंट पर हेल्प चाहिए, ईश्वर यहां नहीं कर रहे। कहां कर रहे हैं? इधर कर रहे हैं, मुझे इधर नहीं चाहिए। तो ये मेरा परसेप्शन है, आपका परसेप्शन यही है। देवी का कहना यह है कि ये जो इतना तुम पकड़ कर बैठे, नल एंड वाइड, इसे काउंट नहीं किया जा रहा क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के लिए नहीं है ना, ये दिया नहीं गया, यही तुम्हारा है, इधर का हिस्सा तुम्हारा है। तुम गलत हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे तो उधर कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर उसको छोड़ो। दैट मीन्स आपके जीवन में अगर किसी चीज की कमी आप महसूस करते हैं कि मेरे पास फला रिसोर्सेस नहीं है, हमारी उम्र बढ़ गई है, हमारा शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा, हमारा कमजोरी है, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास ये कम है, मेरे पास अलग अलग लोगों के अलग अलग पैरामीटर्स। तो देवी का कहना है कि तुम जिस पैरामीटर की कमी का उलाहना, ताना दे करके खुद को पीछे खींच रहे हो, गिरने दे रहे हो, वो तुम्हारे लिए तय नहीं की गई थी। और आसान समझें, और आसानी से मान लीजिए कोई काम करना है, आपको 4 ईंट चाहिए, उदाहरण से समझाऊंगा। 4 ईंट चाहिए, है ना, ईंट जानते हैं घर बनने में लगती है। 4 चाहिए और आपका काम हो जाएगा। 3 का जुगाड़ आप कर पाते हो, चौथे का होता ही नहीं है। चाहे जो कर लो, चौथे का जुगाड़ नहीं होता। अब आप चौथे के चक्कर में परेशान। देवी कहती हैं कि अरे भैया, अरे बहना, तुम्हारे लिए 3 ही प्रबंध में था। इस बार इस जीवन में, तुम्हारी आत्मा के इस जन्म में ये 3 ही तुम्हारा 100% है। चौथा तो तुमने खामखा अपना दिमाग खराब कर रखा। हटाओ, आवश्यकता ही नहीं है, नीड ही नहीं है, वो 3 से ही काम होना है। तुम्हारी गाड़ी अगर तुमको लगता है आसान तरीके से, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, आपने कहा यार 5वां पहिया होता तो बढ़िया रहता। देवी कह रही है अरे तुम कहां 5वें पहिए चक्कर में पड़े परेशान, नहीं जरूरत 5वें की। अब आप तो जानते हैं ना कि 4 पहिया गाड़ी होती है और 5वें पहिए की आवश्यकता नहीं, आपको पता है। लेकिन आपके केस में क्या है, आपको पता नहीं है कि मेरे वाले केस में मेरा काम 4 से चल जाएगा। आपको लग रहा है मेरा काम 5 से चलेगा, 4 है, अभी आप गाड़ी चला नहीं रहे, अभी गाड़ी खड़ी है। अब आपको लग रहा है 4 हो गया, 5वां एक और लगाना है मुझे, कहां, अभी पता नहीं कहां, लेकिन लग रहा है। तो देवी कहती है हटाओ वो चीज। अगर आप उस कमी का हवाला लेकर बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए, लंबे समय से बैठे, अभी भी बैठे रहिए। और अगर आपने उससे ओवरकम खुद को किया तो न सिर्फ आप अपने भ्रम जाल को तोड़ देंगे, बल्कि भविष्य के लिए अपने आप को एक ऐसी पोजीशन और कमान पर ले आएंगे जहां से अब आप आगे बढ़ने को तैयार। लेकिन स्वयं के व्यवहार, और वो भी मोस्टली अपने खुद के प्रति आपके व्यवहार पर आपको करना है नियंत्रण। जहां आप स्वयं को गलत ठहराते हैं, पुरानी बातों को लेकर परेशान होते हैं और अपने जिद और अपने नकारात्मक या गुस्सैल स्वभाव के कारण अपना नुकसान करते जाते हैं, उस मामले में आप चीजों को रोक नहीं सकते, न जिद को न गुस्से को। तो देवी आपको तरीका देती हैं कि आप चीजों को छोड़ दो। कहती हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे देखने दो। मैं कई बार अपने कई वीडियोस में कह चुका हूं कि हम कहते हैं कि भाई, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि भैया हमारी गाड़ी जीवन की तो ईश्वर चला रहे हैं, ईश्वर चलाएंगे, अब हम नहीं जानते, अब उनको हाथ में दे दिया। लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐसी बातें बोलने वालों के जीवन की गाड़ी ईश्वर नहीं चला रहे, फिर भी टकरा रही है गाड़ी, इधर धड़ाम उधर धड़ाम, उधर धड़ाम उधर धड़ाम, उठा पटक लगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा ड्राइविंग सीट से बाहर ही नहीं आ रहा ना। भगवान बैठेंगे कैसे? आप स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हो, नहीं, हैंडल हम ही पकड़ेंगे। चलाओ भगवान तुम, हैंडल हम ही पकड़ेंगे। तो भगवान कहे भाई तुम ही चला लो, फिर तो बाहर निकलो। तो जब देवी को दे दीजिए तो दे दीजिए और देकर भूल जाइए। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव वो सब उनका काम है, वो देख लेंगी, आपको जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत कर लीजिए। आज के ओरेकल डेक ले लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, सनातन धर्म के देवी देवताओं से भरी ये कार्ड डेक है। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए श्री वाराह अवतार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए गायत्री माता। कार्ड नंबर 3
भगवान विष्णु के वामन अवतार। फोर्थ पोजीशन लॉर्ड बुद्धा। और अंतिम कार्ड आपके लिए भद्रकाली। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था जब पृथ्वी को एक असुर ने एक ऐसी जगह छिपा दिया था जहां पर कोई ढूंढ नहीं पाता। ठीक है, तो भगवान को पृथ्वी को लाने के लिए वाराह रूप लेना पड़ा और उनके वाराह अवतार में नाक के ऊपर 2 सींग निकली थी, उस सींग पर पृथ्वी को रखा गोल। बहुत सारे रिलीजन हैं, सेक्ट हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं जिन्होंने पृथ्वी को चपटी लिखा अपनी अपनी किताबों में। सनातन हजारों लाखों साल से पृथ्वी को गोल ही बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले वामन देव। वामन अवतार भगवान विष्णु ने एक बार वामन अवतार, वामन मतलब बौना, छोटा, जिसका कद लगभग 3-3.5 फुट का, इससे अधिक का नहीं। और उतने छोटे कद में उन्होंने पूरी सृष्टि को 3 पग में नाप लिया था। 3 कदम में पूरी सृष्टि नाप दी थी उन्होंने, क्योंकि राजा बलि ने पूरी सृष्टि को घेर लिया था। खैर, तो एक अलग कथा है। तो वामन अवतार का कार्ड यहां पर मुझे जो इंफॉर्मेशन देता है वो ये, वो कहते हैं, अब उन कार्ड तो उनका है लेकिन शब्द समझिए देवी कुष्मांडा के। देवी कहती हैं कि जब तक तुम तुम्हारे को छोटा समझोगे, अब यहां कंट्राडिक्शन भी आएगा, उसे समझिएगा। जब तक तुम तुम्हारे को छोटा समझोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जिन मामलों में तुम अपने को बड़ा समझते हो वस्तुतः तुम उसमें छोटे ही हो। जहां आपका गुस्सा, क्रोध, आपकी जिद आ जाती है तो वहां पर देवी कहती फिर तुम छोटे बच्चे जैसे हो। लोग कहते हैं बच्चे बड़े मासूम, बड़े प्यारे, बड़े क्यूट से होते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को जमीन पर खेलते ध्यान से देखिए, एक चींटा उसकी बगल से साबुत नहीं जा सकता, उसके 3 टुकड़े कर देता बच्चा। बच्चे से ज्यादा हिंसक और क्रोधी कोई नहीं होता। आप उसका खिलौना छीन कर देख लीजिए, वहीं आपकी धुनाई हो जाएगी। बच्चा इस बात की परवाह ही नहीं करता कि आपको नहीं मारना चाहिए। उसका तो माइंडसेट यह है कि लोगों को पीटना मेरा धर्म है। बच्चा फुल कॉन्फिडेंस में पिटाई करता है लोगों की, परिवार के लोगों की तो विशेषता, अपनी मम्मी की तो ठीक से। तो और बच्चे की जिद आप देखिए, लोटपोट जाते हैं, यही चाहिए, वरना फिर तो ऐसी की तैसी आपकी। जगह वगह नहीं देखते कि यहां इंसल्ट होगी आपकी कि नहीं, वहीं लेटना शुरू। कपड़ा भी नहीं देखते कि नया कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो देवी उसी भाव में कहती कि तुम तो बच्चों जैसे हो, जहां पर तुम खुद को बड़ा फील कर रहे हो, और जहां तुम्हें बड़ा फील करना चाहिए वहां तुम बच्चे जैसा फील करते हो। दैट मीन्स अपने कॉन्फिडेंस में आप जो लैक कर रहे हैं, अपने ऊपर जो आपका विश्वास कमजोर है, वहां आप स्वयं को छोटा मान के चलते हैं, जबकि तुम्हारे अंदर कहती शक्ति बहुत है। वाराह देव का कार्ड, और चलिए वाराह देव का कार्ड ये कहते हैं कि अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बस एक परिवर्तन चाहिए, और वो परिवर्तन आप स्वयं में करने में सक्षम हैं, लेकिन आपका स्वयं के ऊपर जो विश्वास है वो थोड़ा कमजोर दिखता है। स्वयं के ऊपर के विश्वास के कमजोर होने के बावजूद आपने अपने आप को अभी भी काफी अच्छी तरह से मैनेज किया है, संभाला है। लेकिन देवी का मानना यह है कि आपको अपने ऊपर और अधिक कार्य करना चाहिए। आपके अंदर अचानक अप, अचानक डाउन, ज्वार भाटा उठ जाता है। देवी के अनुसार कहते हैं या तो इतने सीधे बन जाओगे, इतने सीधे बन जाओगे कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा बेवकूफ बना के चला जाएगा, या तो इतने नाराज और क्रोधित हो जाओगे कि फिर किसी की सुनोगे ही नहीं। ऐसी जिद में आओगे कि फिर चाहे नुकसान हो जाए उस जिद पर रहेंगे जरूर। तो देवी कहती हैं अनुसरण करो वामन और बुद्ध का। जब भगवान ने वामन का रूप लिया तो एकदम सौम्य और शांत स्वभाव में आए और बोले राजा 3 पग जमीन चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा आप तो बहुत छोटे हैं। महाराजा बलि ने कहा आप तो बड़े छोटे, आपकी लंबाई कम है, 3 कदम में कितनी ही जमीन आएगी? नाप लीजिए ना अपनी इच्छा अनुसार, जब तक थक ना जाए तब तक चलिए। बोले नहीं, थकने वकने का मामला नहीं, 3 ही कदम चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि वे वामन रूप में थे और अपने को जानते थे, स्वयं को जानते थे। शुक्राचार्य पहचान गए थे कि ये विष्णु हैं, वामन रूप में आए हैं। राजा बलि को बता भी दिया कि ये विष्णु है, वामन बन के आए तेरे को बेवकूफ बनाने। लेकिन राजा बलि ने कहा कि याचक मेरे द्वार पर है, मांगने वाला मेरे द्वार पर आया और मांगने वाले को मैं जाने नहीं दूंगा। खाली चला जाए नहीं, और भगवान मांगने आए, तो इससे बड़ा सौभाग्य ही क्या कि मेरे द्वार पे भगवान भिक्षा मांगने आए हैं। तो
अच्छा, देवी चाहती हैं कि आप अपने अंदर एक ऐसी सौम्यता लेकर आए जहां पर आपको हर चीज के लिए एग्रेसिव ना होना पड़े। आपका डाउनफॉल भी एग्रेशन से भरा है। जब चीजें नकारात्मक होती हैं, आपकी पकड़ से बाहर जाती हैं, जब आप अपने कॉन्फिडेंस में लेस हो जाते हैं, जब आपका मनोबल टूट जाता है, तब आपका एग्रेशन नकारात्मक हो जाता है। जब आप जिद और क्रोध में आते हैं तो एग्रेशन नकारात्मक लेकिन हाई लेवल पर हो जाता है। एक नेगेटिव होता है लेकिन लेवल डाउन होता है, और एक हाई होता है लेकिन लेवल नेगेटिव ही होता है। तो वहां से हटने के लिए आपके लिए है कि आप देखिए, मैंने यहां पर एक चीज शुरू में बताई थी पाइल नंबर 2 के लिए कि जिन लोगों के स्वास्थ्य में समस्या है देवी कूष्मांडा की पूजा करें, तो वो एक अलग चीज है। और जिन लोगों के स्वास्थ्य में समस्या नहीं है, देवी के काली स्वरूप की, माता काली, जो जिन्हें मृत्यु की देवी भी हम एक हिसाब से कहते हैं, ठीक है, ज्ञान और बुद्धि की भी देवी हैं, कई चीज़ों को देती हैं हमें। तो यहाँ पर है कि देवी के काली स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान दिन का कुछ समय निकालिए। इसको करेंगे कैसे, आसान तरीके से समझिए। इनकी एक फ़ोटो ले लीजिए, आप बाज़ार से ख़रीद लाइए या मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। अगर बाज़ार से ख़रीदा तो मंदिर में रखा, मंदिर के सामने बैठ जाइए, या मोबाइल फ़ोन से करना तो मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो को ओपन करिए। पहले ध्यान से देवी के स्वरूप को देख लीजिए, फिर आंखें बंद करके बैठिए, 10 मिनट बैठिए और बंद आंखों से देवी के स्वरूप का चिंतन करिए, ध्यान दीजिए। कुछ समय में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी आंखें बंद हैं और देवी काली साक्षात आपके सामने। अगर वो पोजीशन आ जाए तो आप मानकर चलिए कि अगर उस पोजीशन की ओर थोड़ा भी बढ़ रहे हैं, आभास, शुरुआत में बहुत आभास होगा, मामूली सा, हल्का हल्का, तो दैट मीन्स आप सही पथ पर हैं। और एक दिन ऐसा होगा जब सचमुच साक्षात हो जाए तो समझिए कि अब साधना पूर्णता की ओर है, पूर्ण नहीं हुई, पूर्णता की ओर है। और ये कंटिन्यूएशन में यानी लगातार में इसको चलाए जाना है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि पब्लिक यानी लोगों को, जनता को इसके बारे में नहीं बताना कि मैं ऐसा कर रहा या कर रही हूँ। जितना अधिक आप काली का ध्यान करेंगे, अब आपके जीवन में क्या होगा वो देवी बताना चाहती हैं। पहला, तुम्हारा मन शांत होगा। दूसरा, तुम्हारे संबंधों में जो तुम्हारा बार बार दिल दुख जाता है वो बंद हो जाएगा। तीसरा, दूसरे लोग जो तुम्हारा दिल दुखाना अपनी योग्यता और कर्तव्य समझते हैं वो भी छूट जाएगा। और तुम्हारे मन में जो एक नकारात्मक खालीपन का विचार बना रहता है वो भी हटना शुरू हो जाएगा। जीवन आ जाएगा ट्रैक पर, आपकी लाइफ हो जाएगी एकदम ऑन द ट्रैक, अलाइनमेंट के साथ में, और सही जीवन को फिर जीने की कला आप समझ जाएंगे। इसको करिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।